नमस्कार, सार न्यूज यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में इन तीनों जिलों में सपा के साथ हो गया खेल, बीजेपी के प्लानिंग से हो गए फेल। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी पार्टी के साथ पीलीभीत और शाहजपुर में खेल हो गया। इन दोनों जगहों पर सपा प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गए। इस तरह बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए, जबकि सहारनपुर में बसपा प्रत्याशी ने अपना पर्चा वापस ले लिया। पीलीभीत और शाहजहांपुर में भाजपा के इस खेल ने सपा को चारों खाने चित कर दिया। योगी सरकार ने बनाया मुफ्त में गेहूं और चावल बांटने का रिकॉर्ड, हर महीने 5 किलो फ्री राशन। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 दिनों में राशन वितरण में रिकॉर्ड बना दिया है। सरकार की ओर से 80,000 कोटेदारों को माध्यम से राशन वितरण में 90.76% कुल 13,83,56,013 लाभार्थियों को मुफ्त राशन का वितरण किया जा चुका है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में 90.61% मुफ्त राशन बांटा गया। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई व जून के महीने में 96% से अधिक गरीब 14,14,906 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में 14.80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को PMGKY योजना के तहत नवंबर तक मुफ्त राशन दिया जाना है। 70,000 सहायक अध्यापक भर्ती के गलत प्रश्नों की हाईकोर्ट ने मांगी जानकारी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अभ्यर्थी भर्ती के प्रश्न गलत या पाठ्यक्रम से बाहर के होने के मुद्दे पर अभ्यर्थियों से प्रश्न चिन्हित कर 2 सप्ताह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही सरकार को इस हलफनामे का 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करते हुए कहा कि भर्ती के बचे पदों पर की जाने वाली नियुक्तियां अपीलों के निर्णय पर निर्भर करेगी। ये आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र व न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की खंडपीठ ने अभिषेक श्रीवास्तव व 14 अन्य सहित आधा दर्जन विशेष अपीलों पर वरिष्ठ अधिवक्ता NC राजवंशी और अधिवक्ता संतोष कुमार त्रिपाठी व सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी को सुनकर दिया गया। अपीलों में एक एकल पीठ के साथ मई 2021 के उस निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें एकल पीठ ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि प्रश्नों के उत्तर सही है या गलत और प्रश्न पाठ्यक्रम से बाहर के हैं या नहीं। तथ्यात्मक बिंदु को लेकर याचिकाएं पोषणीय नहीं है। मिशन 2022 यूपी में भी लागू होगा केजरीवाल मॉडल, हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शबाजी सिंह ने मंगलवार को समाजवादी अगस्टिन क्राउथर ने नेतृत्व में बड़ी संख्या के लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए कहा कि आप 2022 के विधानसभा चुनाव में मजबूत विकल्प बनेगी और सरकार बनने पर यूपी में भी दिल्ली का केजरीवाल मॉडल लागू किया जाएगा। शबाजी सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को आह्वान करते हुए कहा कि जब भी वे क्षेत्र में जाए तो ये सवाल जरूर उठाए कि यूपी में सबसे महंगी दर पर बिजली क्यों दी जाती है। दिल्ली में हर परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिल रही है। यूपी की जनता विकास के लिए केजरीवाल मॉडल लाना चाहती है, लेकिन यह तब संभव है जब आप सारे साथी हर अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर दिल्ली के विकास की जानकारी पहुंचाएं। 17 करोड़ 25 लाख लोगों तक पहुंची यूपी सरकार, कोरोना की तीसरी लहर से पहले अलर्ट रहने के दिए निर्देश। बरसात के बाद होने वाली मौसमी बीमारियों पर शिकंजा कसने के लिए निगरानी समितियों ने स्वच्छता को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। कोरोना की दूसरी लहर पर जीत हासिल करने में निगरानी समितियां बड़ा हथियार साबित हुई है। उनके माध्यम से राज्य सरकार 17 करोड़ 25 लाख लोगों तक पहुंच चुकी है। इस उपलब्धि को देखते हुए एक बार फिर से 63,148 निगरानी समितियों के 4 लाख से अधिक सदस्यों को गांव और शहरी निकायों में गली कूचों तक सफाई का कार्य तेजी कराने की देखरेख में लगाया गया है। मायावती को पसंद नहीं आया चुनावी वर्ष में अंबेडकर स्मारक का शिलान्यास, बोली भाजपा सरकार की नाटकबाजी। लखनऊ में मंगलवार को राष्ट्रपति कोविंद के हाथों बाबा साहब अम्बेडकर के स्मारक संस्कृति केंद्र का शिलान्यास किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा प्रमुख मायावती को यह पसंद नहीं आया। मायावती ने इसे भाजपा सरकार के नाटकबाजी करार देते हुए आरोप लगाया कि छलावे, नाटकबाजी और दलितों पिछड़ों का हक मानने के मामले में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव, 21 जिलों में बीजेपी और इटावा में एसपी की निर्विरोध जीत।
53 पर कड़ा मुकाबला। इन दिनों उत्तर प्रदेश में चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के दौरान सूबे की सत्ताधारी पार्टी भाजपा और मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के बीच जमकर सियासी घमासान हो रहा है। बीजेपी ने कल मंगलवार को नामांकन वापसी के अंतिम दिन तक पहले ही प्रदेश के 20 जिलों में अपने प्रत्याशियों के निर्विरोध निर्वाचन से इस चुनाव में एक बड़ी बढ़त बना ली है। वहीं चुनाव में भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली समाजवादी पार्टी लाख कोशिश के बावजूद महज इटावा में ही अपने उम्मीदवार को निर्विरोध निर्वाचित करा सकी। बाकी अन्य 54 जिलों में भाजपा की अब अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी के साथ रायबरेली और कांग्रेस और मथुरा बागवत के रालों से टक्कर मिलती नजर आ रही है। गाजियाबाद ट्रिपल मर्डर केस, भतीजा निकला कातिल, पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में रविवार को देर रात हुए ट्रिपल मर्डर केस का खुलासा कल पुलिस ने किया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में गंभीर रूप से घायल हुई महिला फातिमा के भी अस्पताल में मौत हो गई। अब तक इस मामले में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल इस पूरे घटनाक्रम को पहले लूट और डकैती से जोड़कर देखा जा रहा था। पीड़ित परिवार द्वारा भी लोनी थाने में डकैती को लेकर तहरीर की गई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने FIR दर्ज कर ली थी, लेकिन जब पुलिस ने इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो बेहद चौंकाने वाला बात सामने आई है। गाजियाबाद के SSP अमित पाठक की माने तो भतीजे अयूब ने अपने ताऊ रहीसुद्दीन, उनके दोनों बेटों और उनकी पत्नी फातिमा को गोली मार दी थी। गोली मारने के पीछे की वजह पैसों को लेकर बताई जा रही है। SSP अमित पाठक ने बताया कि अयूब अपना व्यापार बढ़ाना चाहता था। इसके लिए वो अपने ताऊ के घर गया था और उनसे 1 करोड़ रुपए की मांग की थी। पैसे देने से मना करने पर अयूब ने एक-एक कर सबको गोली मार दी और वहां से फरार हो गया। पुलिस ने इस पूरे घटनाक्रम को प्रयुक्त की गई पिस्टल भी बरामद किया था। अमित पाठक ने बताया कि घटनाक्रम से जुड़े कई अन्य अहम साक्ष्य भी पुलिस के हाथ लगे हैं। फिरोजाबाद में हादसा, एक्सप्रेसवे पर खड़ी स्लीपर कोच बस में घुसा कंटेनर, 5 की हुई मौत। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जनपद में मंगलवार को आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर दर्दनाक हादसा घटित हो गया। खड़ी स्लीपर बस में पीछे से तेज गति से आ रही कंटेनर घुस गया। इस भीषण हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया गया कि जयपुर से स्लीपर बस संख्या RJ 09 PA 4239 यात्रियों को लेकर सोमवार शाम को लेकर बिहार के लिए रवाना हुई थी। बस चालक रामसेवक पुत्र बुच्ची शाह निवासी श्यामपुर थाना अलीगढ़ जिला दरभंगा बिहार ने नगला कंगर थाना क्षेत्र के बस को रोक लिया और टायर चेक करने लगा। इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे कंटेनर चालक को झपकी आ गई और कंटेनर अनियंत्रित होकर खड़ी बस में जा घुसा, जिसमें दर्दनाक 5 लोगों की मौत हो गई। यूपी में 1 जुलाई से होगी बारिश, अगले 2 दिनों तक सताएगी उमस भरी गर्मी। आपके शहर में भी गर्मी और उमस से हाल बेहाल हो तो अगले 2 दिनों तक राहत नहीं मिलने वाली है। 1 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश में बारिश के आसार बहुत ही कम है। वहीं कहीं कहीं छिटपुट बारिश हो गई तो उससे आराम कम और तकलीफ ज़्यादा होगी। हल्की बारिश के बाद निकलने वाली धूप से उमस और बढ़ेगी। 1 जुलाई से बारिश की संभावना पूर्वी यूपी के जिलों में ही बनी है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता ने बताया कि अगले 2 दिनों तक बारिश की बहुत कम संभावना है। 1 जुलाई से मौसम के रुख में बदलाव देखने को मिल सकता है। मानसून की वजह से हिमालयन क्षेत्र में 1 जुलाई से बारिश का दौर शुरू होगा। इसका असर पूर्वी यूपी में ही ज़्यादा दिखेगा। अभी तक के अनुमान के मुताबिक 1 से 3 जुलाई तक पूर्वी यूपी के ज़्यादातर हिस्से में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है। पश्चिम यूपी के लोगों को बारिश के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। सुस्त हुआ मानसून, दिल्ली सहित कई राज्यों को बारिश के लिए भी करना होगा इंतजार। देश में सबसे ज्यादा बारिश की कमी वाला जिला जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ जिला है। वहां सामान्य 70.6 मिलीमीटर के मुकाबले 5 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है, जो 93% कम है। राष्ट्रीय राजधानी में पूर्वी दिल्ली में सामान्य 55.2 मिलीमीटर के मुकाबले 19.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो 65% कम है। दिल्ली में इस समय मानसून के मौसम में अब तक का केवल 8.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जो देश में दूसरा सबसे अधिक बारिश की कमी वाला जिला है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार यह जानकारी सामने आई है। मौसम विभाग ने कहा कि दिल्ली और उत्तर पश्चिम भारत के आसपास के इलाकों में मानसून की पहली बारिश के लिए एक और सप्ताह इंतजार करना होगा।
आमतौर पर मानसून 27 जून तक दिल्ली पहुंच जाता है और 8 जुलाई तक पूरे देश में दस्तक दे देता है। पिछले साल मानसून 25 जून को दिल्ली पहुंचा था और 29 जून तक पूरे देश में पहुंच गया था। आगरा का मौसम का हाल। ताज नगरी में तापमान 40 डिग्री के पार इस सप्ताह नहीं है राहत के आसार। भीषण गर्मी और उमस से बेहाल आगरा के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। यह पूरा सप्ताह बेहद गर्म रहेगा और दिन भर पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है। मानसून के आगरा समेत पड़ोसी जिलों से रूठ जाने के कारण इस सप्ताह बारिश होने के आसार नहीं है। गर्मी लोगों को परेशान करती रहेगी। आगरा में सोमवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 39.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। सुबह 9 बजे के बाद से ही उमस भरी गर्मी से परेशान कर दिया। पूरे दिन शहर में जाम लगे होने के कारण जो लोग परेशान थे, उमस भरी गर्मी ने हालत और खराब कर दी। न केवल दिन बल्कि रात को भी लोग गर्मी से राहत नहीं मिल पाई। न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा 27.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हम रोज ऐसे ही आपके समक्ष न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक सार न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को दबा दे ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो।